हेलो एंड वेलकम टू इजी क्लासी। तो अब हम आ गए हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे हमारे पास है a/b। ओके, अगर इस काम को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है तो हम कैसे करेंगे? 1/a/b, और वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है b/a। ये सिस्टमेटिक मेथड है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। ओके, लेकिन हमें अगर सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो हम कहेंगे एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। आप डिनोमिनेटर को, यहाँ हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, ये इक्वल का साइन नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ इक्वल का साइन लग सकता है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। ये जो नंबर है और ये नंबर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, सो अब एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। आप सिंपल डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दो और न्यूमरेटर को नीचे लिख दो, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो आपको ये दिख रहा है, आप देखिए कि इस फॉर्म में हुआ है तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किया है, और नहीं तो आपका ये कहीं ना कहीं कुछ आपने मिस्टेक किया है, अगर ऐसा नहीं है तो। लेकिन चूंकि हमें एक वो क्वेश्चन दिया है तो हमें मेथड के साथ लिखना होगा, यानी इस फॉर्म में हमें आंसर करने होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमें अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में दिख रहा है वो है 2/5। हमने यहाँ पे लिख दिया है 2/5। अब हमें इस 2/5 का क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 1/2/5। सेम पैटर्न है जैसा हमने लिखा है, राइट? इक्वल का साइन। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/2, और बस ये 5/2 हमारा 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया है। ठीक है, बस इतना ही सिंपल सा है। यानी आप फिर ये भी आप देखेंगे ना ऑपरेशन रैशनल नंबर्स, तो इसमें आप यही देखोगे कि कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ हार्ड है या आप कहीं मार्क्स आपके कटेंगे। सभी कुछ बहुत इजी है बेटा। आप लोग मैथ्स में 100% नंबर्स इजी ला सकते हो। अभी तक जितना पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेना नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें, वो है -17/39। क्या है? -17/39। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बस 1/17/39 माइनस का साइन एज इट इज़ रखिए। अगर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो मार्क्स कट जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? -39/17। अभी ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कहीं कोई भी टेंशन लेने का नहीं है। इजीली आप ये बिल्कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, टाइम भी सेव होगा, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा है और न ही मार्क्स कटेगा। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? बस 1/7 हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में इन्होंने फिर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, द गिवन नंबर इज़ -7 1/3। तो हमें क्या टेंशन है? हमें आता है। हमें क्या करना है? हम यहाँ गए रफ वर्क में, हमने लिया 7 1/3, फिर हमें 2 साइन लगाने होते हैं। हम कौन से साइन लगाते हैं? पहले इंटू फिर प्लस। अब क्या हो जाएगा? 7 3 21, 21 + 1 22। तो क्या हो जाएगा? 22/3। तो इस तरह से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो माइनस का साइन एज इट इज़ और 22/3। अब इसका अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो हम क्या क्लिक करेंगे? इसका हमें ऐसा लिखना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका? -22/3 इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे? 1/-22/3। ओके, इज इक्वल टू क्या होना है? हमें केवल डिनोमिनेटर ऊपर ले जाना है और न्यूमरेटर को नीचे ले जाना है। साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, माइनस का साइन हटा दिया तो ये रेशनल नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि ये तो निगेटिव है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बहुत ही सिंपल है बेटा, अच्छे से करके आना, इस फुल मार्क्स कंफर्म है इसमें।
अभी हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते आते हैं और वो चीज़ हमें यहाँ पर जो रैशनल नंबर के डिवीज़न करेंगे उसमें हेल्प करेगी। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 40/12। ये एक रैशनल नंबर है और हमें डिवाइड करना है 10/4। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 40/12 तो एज इट इज़ रहने देंगे और इनटू को हटा के हम डिवीज़न का साइन को हटा के हम इनटू का साइन लगा रहे हैं, मतलब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर रहे हैं किसका, 10/4 का। अब यहाँ पे मैं आपको रफ में थोड़ा सा बताती हूँ कि 10/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हुआ था। जो हमारा फंडा था उसका सिंपल सा होता है कि डिनोमिनेटर ऊपर ले लिया, न्यूमरेटर नीचे कर दिया, तो 10/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 4/10। ठीक है, ये हमारे कंसेप्ट है। हमें उतना पूरा मैथमेटिक्स जो था, जो सिस्टमेटिक वे था, वैसा नहीं सॉल्व करना, ये हमें समझ गया। अब यहाँ पे है 10/4। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4/10। ये चीज़ एक हमको यहाँ काम आ गई। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन आ गया है। अब रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं। क्या करते हैं, न्यूमरेटर को आपस में इंटू कर देते हैं और डिनोमिनेटर को आपस में इंटू कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 4 = 16, 160 डिवाइडेड बाय 120। ओके, तो अब क्या हम इसे यहाँ छोड़ दें, नहीं, अब हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। मैं इसे 2 बार लिख लेती हूँ। यहाँ हम लोग रफ ले लेते हैं, ग्रीन कलर से जो कर रहे हैं वो सब हमारा रफ है। तो एक मेथड होता है 160 डिवाइडेड बाय 120। अब सिंपल से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो हमें मिल जाएगा 4/3। ओके, लेकिन मोस्टली स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि अगर आपको 160 है डिवाइडेड बाय 120 है, हमने जिस तरह 2 से कट किया, हम डायरेक्ट 4 से भी कट कर सकते थे। तो 4 इसमें 0 लिखा है तो हम 4 से डिवाइड करते, तो हम चूँकि ये 16 ना हो के 160 है तो हम 40 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो जो आपकी स्कूल है उसमें इस तरह से होगा कि जब आपको 160 मिल गया है और डिवाइडेड बाय 120 मिल गया है, अब नेक्स्ट स्टेप आएगी कि आप इसको 40 से डिवाइड कर दीजिए। 40 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 44 = 160 एंड 43 = 120। तो 4/3, या इस तरह से भी आंसर आ सकता है कट के, या इस तरह से भी आ सकता है। तो लेकिन स्कूल्स में जिस तरह से होता है वो लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ से डिवीज़न करवाते हैं कट करने की जगह पे। तो हमने दोनों तरह से मेथड देख लिया है। और 40/12 डिवाइडेड बाय 10/4 का आंसर आएगा 4/3। तो ये भी बहुत इजी है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारे बेसिक्स क्लियर हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे करते हैं और रैशनल के मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो किस तरह से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है वो है -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10। हाँ, अब क्या है, -10/11 डिवाइडेड बाय -11/10। अब इसे किस तरह से करेंगे, तो सिंपल सा है, आप लिखिए -10/11 और हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10/-11। ओके, अब क्या करना है, हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, -10 × 10। अब ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में नहीं है, इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 11 × -11। ओके, अभी क्या होगा, 10 × 10 100। 100 किसका होगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा दिया। 11 × 11, या हम कहेंगे 11 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 121 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। जब डिवीजन में दोनों माइनस साइन होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और आंसर हो जाएगा 100/121। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ही ईजी है। सेम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया, न्यूमरेटर को इंटू कर दिया, डिनोमिनेटर को इंटू कर दिया और हमें आंसर मिल गया है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -7/8 डिवाइडेड बाय -3/6। -7/8 डिवाइडेड बाय -3/6। क्या करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट रेशनल नंबर होता है वो एज इट इज़ लिखते हैं। डिवीज़न की जगह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया। ठीक है, अब न्यूमरेटर को हम आपस में इंटू कर देंगे। -7 × 6 डिवाइडेड बाय 8 × -3। अभी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाती तो इंटू और माइनस के साइन साथ साथ हो जाते, इस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है, अब चूँकि मैंने इसको ब्रैकेट लगाया है तो मैंने इसे भी ब्रैकेट लगा दिया है। अब न्यूमरेटर वाले पोर्शन में है -7 × 6, तो -7 × 6 कितना होगा? -42 डिवाइडेड बाय माइनस का साइन लगेगा क्योंकि यहाँ भी एक माइनस है, 24। अब बताइए, माइनस माइनस हैं तो क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें दिख रहा है 42/24, तो ये आपस में कट सकता है। हाँ, अगर कट सकता है तो हम इसे काटेंगे। कट सकता है या काटेंगे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम इसे और सिंपलर फॉर्म में ला सकते हैं। ये अपने आप में एक रेशनल नंबर हो गया है 42/24, लेकिन हम चूँकि इसे और सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं तो हमें और सिंपल फॉर्म में इसे लाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसे हमें डिवाइड करना होगा। अब किस नंबर से डिवाइड करेंगे? तो कौन से टेबल में 42 भी आता है और 24 भी आता है? जिस टेबल में आता है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है। ठीक है, क्यों हमने 6 लिया? अब बताइए, 6 के टेबल में 42 कितने टाइम्स में आएगा? 7। ठीक है, और 24 4, तो 7 × 42 एंड 6 4 × 24, तो हमारा आंसर आ गया है 7/4। ठीक है, तो बस आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटू कीजिए। अगर वो और सिंपलर फॉर्म में हो सकता है तो वो कीजिए और आंसर आ जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 डिवाइडेड बाय -4। क्या क्वेश्चन है? 2/3 डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताइए, -4 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या होगा? जब भी किसी चीज़ के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है, इसका मतलब है कि 1 डिनोमिनेटर वहाँ पर है। हमने 1 लगा दिया ताकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते समय कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2/3 डिवीज़न का साइन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है? न्यूमरेटर को आपस में इंटू करेंगे, फिर डिनोमिनेटर को आपस में इंटू करेंगे। वही इंटू का साइन और माइनस का साइन साथ साथ में है तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। 2 1 2। अब ये प्लस का है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा। 4 3 12। अब क्या इसे और सिंपलर फॉर्म में हम ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 2, यहाँ पे 1 आ गया, और 2 6 12। लेकिन ये क्या प्लस का होगा या माइनस का होगा? ये माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 माइनस का है। तो ये हमारा आंसर आ गया -1/6। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 2 1/5 डिवाइडेड बाय 5 3/6। 2 1/5 डिवाइडेड बाय 5 3/6। अब बताइए, रेशनल नंबर है, हम क्या करेंगे? सिंपल सा रफ पे जाएंगे, इस तरह से लिखेंगे, साइन लगाएंगे। कौन सा? पहले इंटू फिर प्लस। 5 2 10, 10 + 1 11, 11/5 हो गया। नेक्स्ट है 5 3/6। साइन लगाएंगे, कौन से? पहले इंटू फिर प्लस। अभी क्या हो जाएगा? 6 5 30, 30 + 3 33, 33 डिवाइडेड बाय 6। तो इस तरह से हमें दो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन थे उसके हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकाल लिए हैं।
अब हम इनकी जगह पे इन्हें पुट कर सकते हैं मिस फ्रैक्शन की जगह पे, तो 2 1/5 की जगह हम लिख सकते हैं 11/5 डिवाइडेड बाय 5 3/6 को हम लिखेंगे 33/6। बस यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट रैशनल नंबर होता है हम उसे लिखते हैं एज इट इज़, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/33। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? Now we will multiply the numerator with numerator and denominator with denominator. It is 11 into 6 by 5 into 33. 11 6 66 divided by 5 into 33. It will be 165. ओके अभी क्या आ गया हमारे पास 66 डिवाइडेड बाय 165। अब हम किससे करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसे 33 से। ओके तो क्योंकि 33 2 सा हो जाएगा 66, ओके, और 33 5 सा होता है 165। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 2/5। तो इस तरह से एक हमें इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिल जाता है, लेकिन उसे हम थोड़े सिंपलर फॉर्म में लेते हैं और 2/5 हमारा आंसर आ जाता है।